हाँ जी बच्चों, ये 2.0 का जेटी एकेडमी का पहला क्लास है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये यूट्यूब, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है जिसमें देख लीजिए फेसबुक है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग लाइव, कमेंट, सब शेयर, सब्सक्राइब सब करें। और उसके बाद नीचे देखिएगा हमारा अभियान है ना, टॉपर की पहचान। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है जल्द से जल्द अब आप लोग का क्लास 10th का मैथ आज स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हर हाल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th है ना, 25-26 है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। इसको जानने के लिए बहुत सारा चीज जो बेसिक आप लोग को सीखना पड़ेगा है ना, बताएंगे, आप लोग को सिखाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए ये 10वीं गणित वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि टोटल जो है चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर है 15 चैप्टर है टोटल है ना, 15 टोटल चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद फुल 100 नंबर का, 100 में 100 लाना आम बात है। ठीक है, कितना बार ऑफलाइन क्लास में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th क्लास में या 12 जो में 100 में 100 लाते ही मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लिए, बिल्कुल मेहनत करने वाले सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप बस मेहनत कीजिएगा, सारा चीज बहुत ही अच्छा होगा और एक एक चीज को आप लोग को समझाया जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला संख्या, ये पहला चैप्टर है आप लोग को है ना, वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर। इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो दूसरा है बहुपद है ना, बहुपद है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पीछे क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और उसके बाद चौथा देखिए द्विघात समीकरण है, क्या बाबू देख लीजिए द्विघात समीकरण है। उसके बाद है समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी भी बहुत अच्छा चैप्टर और बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर से पूछा जाता है, बहुत बढ़िया से आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब चलिए छठा नंबर देखिए त्रिभुज है और सातवां निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, उसके बाद 8वां में आइए बाबू, देखिए 8वां में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां में देखिए त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है ना। और उसके बाद 10वां है वृत्त, क्या है, वृत्त सर्कल, सर्कल के बारे में पढ़िएगा। थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि थ्योरम 5 नंबर का पूछा जाता है बाबू, बढ़िया से एकदम धर के गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे रचना है ना, रचना जैसे क्या है कि आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाता है, बढ़िया से उसको सिखाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या करना है, 5 नंबर की बात है ना। अगर मान लिया जाए बाबू, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका 295 नंबर आया मैथ में, ये सॉरी इसमें क्या कहते हैं 10th क्लास में, अगर 5 नंबर कम गया तो क्या कितना अफसोस होगा। ऊपर से क्या होगा कि सरकार जो आप राशि देती है वो भी चुक जाइएगा तब। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 देख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद देख लीजिए संख्या की है ना, संख्या की स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, बात समझे। उसके बाद प्रायिकता, लास्ट क्या है बाबू, प्रायिकता। ये टोटल 15 चैप्टर हैं, ये 15 चैप्टर को आपको पढ़ना है ढंग से और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक है, नहीं बोलते हैं मकान हो या इंसान, ठीक है, जब तक नहीं टूटता है अंदर से तो नया नहीं बनता, याद रखिएगा है ना, बात समझे बाबू। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 15 चैप्टर टोटल आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तब देखिए बाबू एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, एकदम इतना बेसिक है कि एकदम सोच लीजिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अंक डिजिट है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अंक कहते किसको है ना, अंक कहते किसको।
तो अंक जो है डिजिट हो गया। जीरो से जितने भी अंक होते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल में देखिए जीरो से जितने भी नंबर, है ना, जैसे अंक होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ देख लीजिए नीचे में दिया हुआ है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर से एक बड़ा चट्टान बनता है ना। जैसे पेड़ देख लीजिए, पौधा होता है ना, पौधा पहले पौधा होता है ना, उसके बाद पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, उसी तरह से धीरे धीरे आगे जाता है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है बाबू नीचे में, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अंक है, अंक का मतलब क्या होता है, बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला, है ना। अलग अलग देखिए यहाँ पे कॉमा दे के लिखा हुआ है BAT, अलग अलग है, ठीक है। इसी चीज को संख्या में क्या किया, 7 कर दिया। इसी चीज को संख्या अगर लिखेंगे तो बल्ला हो गया। क्या हो गया बाबू, बल्ला। अब उसके बाद देखिए CAT अलग अलग है, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिल्ली लिखा गया, क्या लिखा गया, बिल्ली, है ना। उसके बाद देखिए 5 2 3 ये अलग अलग है, ये एक साथ हो गया 523। आगे बहुत सारा नंबर बन सकता है ना, जैसे 532 भी बन सकता है, 523 भी बन सकता है, बहुत सारा, इसलिए इसको इन्फिनिटी रखा गया। बात समझ में आ रही है। चलिए ये आप लोग को उम्मीद होंगे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है बाबू संख्या, है ना, नंबर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर। तो नंबर जो है संख्या, कई अंकों के मिलने से क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। अब जैसे यहाँ को देख लीजिए, हम लिख देते हैं सपोर्ट डेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लिया लिख देते हैं 0 और 5, ठीक है, तो ये 5 कहलाएगा। अगर इसी चीज को हम लिख देंगे 5 और 0 तो ये 50 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बाबू, 50। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 4 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीज को साथे लिखेंगे तो 432 लिखा गया, क्या गया, 432। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसी को साथे लिखेंगे 234 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बाबू, 234। इस सबको देखिए नोट्स करते जाइएगा आप लोग। जब नोट्स देखिए सारा चीज मटेरियल आगे हम आप लोग को समझा रहे हैं और बारी बारी से एक एक करके, है ना, तो टेंशन नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना है। बात समझ गए कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बारी बारी से संख्याओं को हम समझाएंगे। तो जिसमें देख लीजिए पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर कहते किसको है, तो नेचुरल नंबर कहते हैं जो संख्या को हम काउंट कर सकते हैं ना, यानी जो संख्या को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, है ना। अब जैसे देखिए गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4, जैसे अभी बताएं आप लोग को, जैसे यह 1 से शुरू होती है, क्या से, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अनंत का जो साइन होता है बाबू ऐसा होता है, इसी को हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत, है ना। अनंत का साइन इस तरह से होता है। और उसके बाद इसे n से सूचित किया जाता है, किस चीज से सूचित किया जाता है, n से। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, है ना, ये n बराबर जो है ये हो गया प्राकृतिक संख्या। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या किसको कहते हैं, इसको जानना है कि सम संख्या होता क्या बाबू, बात समझ गए। तो सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अगर मान लिया जाए एक एग्जाम्पल ले ले, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है, क्या 2 से कटेगा, देखिए ट्राई करते हैं। 2 2 जो 4 पूरा कट गया भाई। ये क्या है, 2 अगर देखा 4 देखा सम संख्या, अगर 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 1 जो 2, तो ये पूरा पूरी कट गया, तो हम समझ जाएंगे 2 भी क्या है, सम संख्या। बात समझ में आ रही है। और इसे सूचित किया जाता है, जैसे 0 2 4 6 8 डैश डैश, और भी नंबर होंगे, 8 के बाद 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और आगे बहुत सारा नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अपने दिमाग में एकदम बेहतरीन तरह से समझिए। अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल समझाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए सम संख्या के योग का सूत्र है, ये जो आपको दिख रहा है ना बाबू, ये सम संख्या के योग का सूत्र है। क्या है, सूत्र। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है,
इंटू एन। अगर एन बराबर मान लीजिए 1 धर लेंगे, है ना, अगर लेट मान लेते हैं, लेट का मतलब माना कि एन बराबर रख लिए 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन है 1, 1 + 1 = 1, है ना। 1 1 क्या हो जाएगा बाबू, 1 और 1 ऐड करिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी =2 हो जाएगा। सब आ गया, सम संख्या आ गया ना। देखिए यहाँ पे बात समझ में आ रही है, एक मरते और समझ लीजिए। देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन है, n का वैल्यू मान लिया जाए n = 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ कुंची छिपा हुआ, मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 1 = 2n होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपको सम संख्या का योग का सूत्र है n इंटू एन प्लस 1। n जो है श्रृंखला में पदों की संख्या, यानी अल्टरनेट जैसे 1 2 जो भी नंबर आप रखेंगे तो इसका सम संख्या ही आएगा। बात समझ में आ रहे, जो भी नंबर आपको रखना है वो टोटल सम संख्या आएगा A to Z। चलते आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद देखिए आप लोग को सीखना है कुछ, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको कहते हैं हम सिग्मा। क्या कहते हैं बाबू, सिग्मा, है ना, सिग्मा जो कहते हैं इसको। सिग्मा का काम क्या होता है, सिग्मा का काम एक ही होता है कि जैसे अपने दायरे में सबको जोड़ के रखना। जैसे मुर्गी को मुर्गिया को गांव घर में देखे होंगे आप लोग, तो मुर्गिया क्या करती है, सारे बच्चों को जोड़ के चलती है। तो इसी तरह से इस सिग्मा का जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा ऐसा जो है, ऐसा इसका काम क्या है कि सारे चीज को जोड़ के रखना, है ना, जोड़ना। जैसे ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला, ये देखिए आई है, मान लीजिए ऊपर वाला है और नीचे वाला आई है, तो एन जो है अपर लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर लिमिट। ऊपर में जो एन है यहाँ देख लीजिए, अपर लिमिट कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपर लिमिट। और नीचे में जो है इंडेक्स ऑफ समेशन कहलाएगा, है ना, इंडेक्स ऑफ समेशन। तो x इंटू आई = x1 + x2 + डैश डैश xn तक, लास्ट क्या यहाँ तक जाएगा, xn। तो वही जोड़ने का ही काम कर रहा है। अब जैसे देखिए संकलन, है ना, समेशन से किसी क्रम को जोड़ने की सक्रिय संकलन कहलाती है। वही चीज जोड़ना, है ना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 1 2 3 सब जोड़ेंगे, तो वही ये सिग्मा का काम जो है, यही जोड़ने का काम ही है। बात समझ में आ रही है बाबू। अब चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नोट्स देखिए, सिग्मा ये योग के लिए संकेत है। इसका आविष्कार 1755 ईस्वी में लियोन हाई यूलर ने किया, है ना, लियोन हाई यूलर। ये भाई, ये जो थे ये चचा जो है ना, क्या किए थे, लियोन हाई यूलर ने 1707 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक जो इसका जीवन काल है, कार्यकाल है, सॉरी, ठीक है, क्या है, कार्यकाल। इन्होंने ये सिग्मा का जो है संकेत दिया कि भाई ये सिग्मा है, ये सिग्मा काम क्या है, इसको जोड़ के चलना। क्या करना है, जोड़ के चलने का काम। तो इन्होंने यही बताया कि सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़ के चलना। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ऊपर 4 दिया, नीचे कितना दिया बाबू, 1 दिया। तो fn = f1 + f2 f3 f4 यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर n बराबर 1 दिया हुआ है तो 1 + 1, है ना, प्लस n का वैल्यू फिर आ जाएगा 1 + 2 प्लस, है ना, 3, है ना, f3 है तो n का वैल्यू 1 प्लस f4 है तो 4 × 1, यानी n का वैल्यू टोटल 1 है। बात समझे, नहीं समझे आप लोग। देखिए एक मरते यहाँ ध्यान दीजिए, हम अपने इसमें लिखते हैं। देखिए f1 दिया हुआ है, f1, है ना, f1 + f2, है ना, प्लस f3, है ना, प्लस f4, यहाँ दिया हुआ है f4। अब चलिए यहाँ पे देखिए, f1, है ना, f1, है ना, 1 + 1, यहाँ देखिए f1 1 × 1 करिए या 1 × 1 भी कर सकते हैं, कोई देखिए यहाँ देखिए, एक मिनट मिटाने दीजिए कुछ। अब देखिए 1 + 1, है ना, f1 × 1 + 1 प्लस 2 + 1, है ना, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 4 + 1। बात समझ में आ रही है। इस सबको जोड़ दीजिए बाबू,
तो 2+3+ है ना 4+5 इक्वल टू टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा 14 है ना। यही देखिए इसका एग्जाम्पल है, FN है तो FN करके सारे को ऐड कर दिए, यहाँ 14 आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए विषम संख्या के बारे में जानेंगे कि विषम संख्या होता क्या है, विषम संख्या कहाँ से क्या कैसे हुआ। तो विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं बाबू? ऑड नंबर है ना विषम संख्या। यानी इसका कहना यह है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती, 2 को देखना पसंद नहीं करता विषम संख्या, समझे। जैसे मान ले किसी आदमी को आदमी से एलर्जी हो जाता है, उस आदमी को देखना पसंद नहीं करता, इसलिए है ना 2 को विषम संख्या देखना पसंद नहीं करता है, बात समझे। तो 2 से पूरा पूरा क्या विभाज्य ना हो, क्या विषम संख्या कहलाती है ना, क्या कहलाती है विषम संख्या। इसे ओ से सूचित किया जाता है, यहाँ थीटा लिखिएगा, ओ लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू? ओ बराबर देखिए 1 3 5 7 डैश डैश आगे और होगा। विषम संख्या का योग का सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। अब जैसे देखिए 2n+1 दिया हुआ है, बात समझे। अगर n बराबर रख लेंगे 1 तो 2 × 1 + 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2n होगा। 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो इसलिए विषम संख्या को कोई सा नंबर आप रख लिएगा इस फार्मूले पे, ये सूत्र पे, है ना, तो उसका जो योग जो होगा बाबू ये क्या आ जाएगा? विषम ही आएगा। बात समझ में आ रही है। अब चलिए होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। अब देखिए गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर, गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। या जैसे देखिए W बराबर यहाँ देख लीजिए सिंपल सा 1 2 3 4 5 है ना डैश डैश। इसमें जैसे 0 इंक्लूड करेंगे तो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहला जाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहला जाएगा बाबू? विषम संख्या। यानी प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या जैसे जोड़ेंगे तो वो क्या कहला जाएगा? पूर्ण संख्या कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर कहलाते हैं, है ना। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं इसको जानना कि इंटीजर नंबर होता क्या है ना। आपको पता होगा कि इंटीजर नंबर क्या होता है। यहाँ देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक क्या जो पॉजिटिव है, जैसे मान लिया जाए कि चीज बचाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है ना पूर्ण संख्या कहलाती है ना। इसमें आई से सूचित किया जाता है। जैसे एक चीज देखिए ये 0 है, ये 0 उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? उदासीन है ना। नेचुरल इंटीजर है ना, सॉरी नेचुरल है ना, नेचुरल इंटीजर, नेचुरल जैसे नहीं होता नेचुरल करना, तो नेचुरल हो गया। ये नेचुरल 0 हो गया ना। जिरवा बोलता है कि भाई ना हम तोरा पक्ष में रहेंगे ना तोरा पक्ष में, हमारा बीच में रहने दे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला जो इधर आएगा, इधर वाला जितना आएगा, जैसे मान लीजिए -2 -1 0 है ना, ये पॉजिटिव जितना आएगा तो धनात्मक है ना पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और उसके बाद जो है अब जैसे देखिए उल्टा यहाँ पे थोड़ा हो गया, ये पॉजिटिव वाला इधर कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव वाला इधर कर, ये निगेटिव वाला जो है ना बाबू, ये निगेटिव वाला -1 -2, तो ये ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर। बस समझे। 0 है क्या है? उदासीन है। उसके बाद पॉजिटिव देखिए उधर चला गया है तो थोड़ा प्रिंट में हो गया, इधर पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा और इधर क्या हो जाएगा भाई? ऋणात्मक है ना। तो इसी को पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक है ना बीच में 0 रहे तो वही कहलाता है बाबू इंटीजर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को इंटीजर किससे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब भाज्य संख्या है ना, देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या होगा है ना, संख्या लिख लीजिएगा सब कुछ। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाता है ना, वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट सकता। वो टेढ़ा, जैसे कोई टेढ़ा थेथर आदमी जिसको बोलिए ना देहाती भाषा में थेथर आदमी है ना, ये अपने काटेगा और किसी को काटने के लिए नहीं देगा। जैसे 12 हो गया, 21 हो गया, 40 हो गया। बात समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, है ना, ऐसी संख्या जो एक और एक के अलावा किसी से न कटे, एकदम बिल्कुल न कटे, एक एक के अलावा किसी से नहीं कटे। अब जैसे 2, 3, 11, 29 ये ऐसा संख्या है ना, एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता। और दूसरा यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको 10th क्लास के बच्चों इसमें क्या है कि इसको एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद 1 से 100 तक की कुल संख्या अभाज्य संख्या जो 25 होता है, 1 से 1 से लेके और 100 तक जो है ना, कुल अभाज्य संख्या जो है 25 होता है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना होता है बाबू? 25 होता है टोटल। यहाँ देखिए लिखल है, बात समझ में आ रही है बाबू? बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं, चाहे देखिए जितना भी आप एकदम बिल्कुल आराम से जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर होगा तो क्या है, फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो रही है बाबू, है ना। बिल्कुल आप लोग देखिए जब पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखते हैं, अगर नहीं रखिएगा तो क्या दिक्कत होगा आप ही को, है ना। मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग क्यों भागते हैं, दिक्कत है उसके साथ। देखिए आप एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आप देख लीजिए, जैसे सपोर्ट दैट एक विराट कोहली, ठीक है, या कोई एनी पर्सन खिलाड़ी दिन भर कितना प्रैक्टिस करता है धूप में, तब जाके मैच में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे बाबू तो आप लोग को कोई कुछ नहीं समझ में आएगा, बात समझे। अगर हम जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या क्या है बाबू? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको है? रेशनल नंबर। वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, है ना। q 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि q जो है पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को r से सूचित किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, नीचे में कुछ नहीं हो तो 1 है, ये हो गया p और नीचे में हो गया q, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया बाबू तो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए ना, चेक करके देख लेते हैं अभी आपके सामने। जैसे 4 है, नीचे में 0 करिएगा तो इसका 0 ही ना आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे में 3 है, 0 करिए, देखिए क्या आ जाएगा? 0 ही ना आ जाएगा। इसलिए 0 q बराबर नीचे जो है ना 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए बता रहा है। तो ये क्या कहलाता है बाबू? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। अगर इसको कुछ नोट करना है तो नोट कीजिए जल्दी। हो गया? नोट कर लिए? देखिए बाबू एक चीज बताते हैं, काले मन का जो इंसान होता है बड़ी खतरनाक होता है, वो काले नाक के बराबर होता है, बात समझे। इसलिए एकदम बिल्कुल दिल साफ रखिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि q 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाता। इसे आई से सूचित करते हैं। क्या क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं बिल्कुल आई से, बिल्कुल इजी है, इसको समझाने की कोई बात ही नहीं है, आप लोग पढ़िएगा याद हो जाएगा। आई से सूचित करते हैं। आई बराबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √3 √2, है ना, पाई √26। अब एक चीज बताइए, ये ऐसा जो दिया हुआ ना इसको कहते हैं हम पाई। क्या कहते हैं बाबू रे? पाई। क्या कहते हैं? पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है पाई, अपरिमेय संख्या है ना। आप लोग के एग्जाम में आ जाता है कि पाई डैश संख्या है, पाई डैश संख्या है। तो पाई कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या, बस समझे। 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत, चला, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा तुरंत, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चल, यहाँ पे नोट्स बताना बाकी, यहाँ ध्यान दे। अपरिमेय संख्या केवल वास्तविक संख्या होता है। हाँ, मान में बैठा लो कि अपरिमेय संख्या जो होता है ना टोटल वास्तविक संख्या होता है। जो संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन, है ना, आदि नहीं है वे अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या? कि जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू रे? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, है ना। ये पूर्ण नहीं हो, है ना, तो वही क्या कहलाता है? वे अपरिमेय संख्या। क्या? √3 का वर्ग 3n हो जाएगा, तो अपरिमेय। अगर देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3n बचेगा बाबू रे, तो 3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या?
परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय। √3 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब चीज पे ध्यान दो, बहुत बेसिकली चीज है, ये सब जान जाएगा तो चैप्टर को तो गर्दा उड़ा के तू छोड़ देगा जी। जहना चाहेगा वहना डंगा देगा, ले दनादन ले दनादन। बात समझे? टेंशन की बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, जो मेरा चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर पे आ गए हैं, है ना। वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या कहते किसको, ये जानना है कि वास्तविक संख्या होता क्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों आपस में मिल जाता है ना, नहीं समझे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिलता है तो क्या कहलाता है, यही वास्तविक संख्या कहलाता है। इतने की बात बोलना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जहाँ आपस में मिलेगा बउआ, वही कहला जाएगा वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है? चलिए इस चीज को तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बात समझे बाबू, ये भी बढ़िया चीज है। देखिए को प्राइम नंबर जो है, 2 या 2 से ज्यादा संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा, जैसे यहाँ देखिए पेड़ है, एकर पेड़ है बउआ रे, इसका पेड़ है, इसका पेड़ है। सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या जैसे देखिए यहाँ पे हम एक बताते हैं, 4 है, यहाँ 7 है ना। इसका गुणनखंड करते 2 दूनी 4 होगा। यहाँ देखिए 2 × 2 7 × 1, क्या एक को मिल रहा है। एक HCF क्या होते हैं, एक क्या HCF 1 होगा। किसी भी चीज को अगर नहीं मिलेगा तो HCF 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही नोट में हम लिख दिए बाबू कि अगर सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सहअभाज्य संख्या भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नहीं समझाएगा तो लोला होगा तुम लोग। बिल्कुल समझ जाओ। 2 या 2 से ज्यादा संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2 या 2 से ज्यादा संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे में सहभाज्य, है ना। अब जैसे यूक्लिड में आते हैं, यूक्लिड देखिए, यूक्लिड के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए यूक्लिड एक बिजनेसमैन भी था और एक मैथमेटिशियन भी था। बात समझ चला? वो एक मैथमेटिशियन भी था, एक बिजनेसमैन भी था। उन्होंने क्या किया कि देखिए वो अपने ही नाम पे जो है उन्होंने यूक्लिड का एक फार्मूला इजाद किया, इसलिए वो अपने नाम पे ही रख लिया चला यूक्लिड का फार्मूला। तो यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है? A = BQ + R होता है। क्या होता है बाबू रे? A = BQ + R। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 25, यहाँ पे कितना 19, यहाँ 41। बात समझे? अब जैसे इसको देखिए 25 × 41, है ना। और नीचे में जो बचेगा उसे कहलाएगा। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं चला? इसको भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। यहाँ पे जो होगा भागफल कहलाएगा, है ना। और नीचे जो होगा ना बउआ रे, वो शेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेष। बात समझ में आ रही है? तो इसी को B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये यूक्लिड का फार्मूला आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको अब टोटल जो है आज सहअभाज्य ये यूक्लिड का फार्मूला तक हम बता दिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है चला चैप्टर उपटर हो। ठीक है, क्या हो? चैप्टर उपटर हो। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर उपटर होगा। ठीक है। तो आप लोग को कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। टोटल हमने बता दिया है एकदम बिल्कुल। आप लोग को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस आप लोग उस चीज को रिवीजन कर लीजिएगा। जितना प्राय 10th वाले बच्चे, बोर्ड के लिए बहुत कम एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, आप लोग को पता होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना होगा तो ठीक है, जो चला अपना साथी से जुड़ल है उसका शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, वो भी बेचारा को हेल्प मिल जाएगा तुम्हारा जरिया। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना। अगर इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। चला एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आजकल जैसन देख रहे हो तो हर एज और जैसन एज है। ठीक है, इस एज में तुमको मेहनत करना, ओनली जानना। ये लाइकी फैकी चक्कर में नहीं रहना। ये क्या है? कुछ नहीं है जी, ये तो हर लाइफ को खराब कर देगी, यह चीज है। ठीक है, इसलिए पढ़ो, आगे जाओ,
आगे जाके अच्छा से अच्छा जगह पहुंचो, हमरा वही खुशी होगा चेला, ठीक है। तो तब तोरा याद करेंगे, तब हमरा से मिलने के लिए आना, ठीक है। तो चल चला, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।